अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे दलीम भी कहा जाता है और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त शानदार हलीम बनी है हमारी। जी देखिए, आप इसको करीब से देखें, बहुत स्पाइसी है। इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है और स्किप नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर में ऑयल लिया है। ऑयल तकरीबन मेरा 1 kg के करीब है, क्योंकि आपको पता है कि हलीम में ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। और इसको मैं गरम करूँगी, उसके बाद इसमें प्याज ऐड करूँगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है और अब इसमें मैं ये कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। ये आपको सिंपल नज़र आ रहे हैं। ये कौन कौन से मसाले हैं ये इसमें मैं ऐड करूँगी और इनको 1 मिनट तक फ्राई करूँगी। इसके साथ एक तो बीफ की स्मेल नहीं आती और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू डबल हो जाती है। ये मसाले इसमें अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करते। और अब मैं जिसमें प्याज ऐड करूँगी, मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं, इनको स्लाइस कर लिया है और इनको बहुत अच्छा सामने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए इनका बहुत खूबसूरत कलर आया है। और आप अपने से ज़्यादा नहीं करना, ये कलर सबसे बेस्ट है। और मैं इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लूँगी, सारे नहीं निकालूँगी, बस थोड़े से, इतने से प्याज मैं इसमें से निकालूँगी। इनको लास्ट में यूज़ करना है। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि इसकी एक्स्ट्रा स्मेल ख़त्म हो जाए। आप बेशक फ्लेम को लो कर दें, लेकिन इसको अच्छे से पकाना है आपने 1 से 2 मिनट। और प्याज का ये कलर सबसे बेस्ट है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। लहसुन हमारा फ्राई हो गया अच्छे से और अब इसमें मैं ये बीफ शामिल करूँगी। ये तकरीबन ½ kg है और इसको अब इसमें अच्छे से फ्राई करना है। ये अपना पानी भी छोड़ेगा, वो खुश करके उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। गोश्त हमारा फ्राई हो गया है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। जो देखें, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब इसमें मैं ये टमाटर ऐड करूँगी। मेरे पास 3 से 4 अदद टमाटर थे, इनको आपने ऐसे इसी शेप में काट कर ऐड कर देना है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, क्योंकि हमने बाद में वैसे भी इनको चॉप करना है तो ये छोटे हो जाते हैं। 1 से 2 मिनट इनको पकाएंगे टमाटरों को। टमाटर इसमें हल हो चुके हैं, इनको बस थोड़ा सा हल करना है, फिर बाद में फिर खुद ही होते रहेंगे। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। वन टेबल स्पून भर के इसमें नमक का ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून भर के इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर का जाएगा। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। 4 अदद इसमें ये लाल मिर्च जाएंगी मोटी, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अब इनको मिक्स करेंगे।
1 से 2 मिनट इनको पकाएंगे मसालों को। मसाले भुन चुके हैं इसमें, और अब इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। ये मेरे पास मूंगी दाल है, 1/2 कप मैंने भिगोया था तकरीबन 1.5 घंटा पहले। दाल माश है, ये भी मैंने 1/2 कप भिगोया था। और पानी इसमें से मैं हटाऊँगी नहीं क्योंकि ये पानी साफ़ है। मैंने इनको अच्छी तरह से 3 दफ़ा धोकर तब भिगोया है। ये चावल लिए मैंने, ये भी मैंने 1/2 कप ही लिए हैं, और चावल इसमें लाजमी ऐड करते हैं। ये गंदम का दलिया है जो बाज़ार से इजीली मिल जाता है, ये भी इसमें लाजमी ऐड करते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप गंदम के दाने भी ऐड कर सकते हैं, वो भी सही होते हैं। 4 दालें थी मेरे पास, और 1 चावल और 1 गंदम का दलिया, मिला के 6 आइटम मैंने इसमें ऐड किए हैं, और यही इसमें ऐड होते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, और थोड़ा सा पानी इसमें और डाल के तकरीबन 1 लीटर इसको फिर बंद कर दूँगी, कुकर को सीटी पे लगा दूँगी। पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर तक हो, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें गल जाएं। और अब मैं कुकर को बंद करके तकरीबन 35 से 40 मिनट तक इसको रखूँगी। सीटी बजने के बाद ये टाइम नोट होता है, तो उसके बाद हम मिलते हैं। कुकर मैंने बंद कर दिया। अब हम इसको 35 से 40 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 40 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अब मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है, ये आप देख रहे हैं। और अब इसको मैंने बिल्कुल इसका पेस्ट बनाना है, रेशेदार बनाना है। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्टिक है, मैं इसके साथ इसको पेस्ट बनाऊंगी। आप इसको कूट भी सकते हैं, या जूसर वाले जग में भी इसको ग्रेट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। इसको स्टिक के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये जल्दी से हो जाएगी। माशाल्लाह हमारी हलीम जूसी लग रही है, बहुत खूबसूरत बनी है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, और उसमें मैं ये पेस्ट इसका ऐड कर दूंगी। इसको मैंने 1 से 2 मिनट यहाँ पर पकाना है। इसमें मैंने कुछ 2 से 3 अंदाज मसाले ऐड करने हैं, इसलिए इसको 2 मिनट पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाना यहाँ पर। कुछ लोगों को हलीम गाढ़ी पसंद होती है, कुछ लोगों को पतली पसंद होती है। तो मेरी हलीम तो शायद गाढ़ी लग रही हो आपको, लेकिन मुझे ऐसी पसंद है। आप इसको पतला करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 2 मिनट पका कर पतला बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। ये हलीम तकरीबन 1 घंटे में तैयार हो चुकी है, इसके साथ ज़्यादा देर भी नहीं लगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं गरम मसाला पाउडर का ऐड करूँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें चाट मसाले का ऐड करूँगी, और 1/2 टेबल स्पून ही इसमें, बल्कि 1/2 से थोड़ी सी कम है, ये काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी, ये वाला। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी, 1 मिनट तक पकाऊँगी, उसके बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, तभी आप ऐसी हलीम बना सकोगे। और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ये थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें ऐड की हैं चॉप करके। और जो मैंने
स्टार्ट में इसमें से प्याज निकाले थे फ्राई की हुई है, वो भी अब इसमें ऐड करूँगी। इनके साथ लुक बहुत प्यारी आती है हलीम की। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 1 kg ऑयल यूज़ किया था, लेकिन फिर भी इसमें लग रहा है जैसे ऑयल कम हो। हलीम में हमेशा ऑयल इतना ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें ये ऑयल को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। माशाल्लाह हलीम हमारी तैयार हो चुकी है। इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही है, उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप एक दफ़ा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल जिए का दस्तरख़्वान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है और प्यार होता है, दिल को खुशी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।